करूंगा, चाहे मैं विधायक बनूं या नहीं बनूं, लेकिन जो प्रत्याशी समाज में दारू और स्माइक पिलाकर लोगों को बर्बाद करने का काम करते हैं, मैं धिक्कार चर्चा में आता था। अवधेश मंडल को शंकर सिंह ही थमेगा और शंकर सिंह को अवधेश मंडल ही थमे। क्या थमे? नौकरी छोड़कर शिक्षक पद से रिजनेशन देकर जनता के सेवा के लिए आया हूँ क्षेत्र। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि कलाधर मंडल ही केवल यहाँ अच्छे लोग हैं, कोई जो अच्छा लोग आवे उनको बनाने का काम करें। नमस्कार, मैं सोनू। आप देखना शुरू कर दिए स्टार टॉप न्यूज। ये भवानीपुर प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत के दुर्गापुर गांव में है और हमारे साथ जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल जी है। और देखिए अभी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से बातचीत करने का प्रयास कर लगातार देखिए जनता से मिल रहे हैं। सबसे पहले कलाधर मंडल जी से बात करने से पहले कुछ जनता से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज मंडल। बताइए क्या राजनीति आखिर क्यों घूर रहे हैं इसके साथ, क्या है इस बार? माहौल ठीक है, इस बार जीतेंगे। कौन जीत रहे इस बार? कलाधर मंडल जी। शंकर सिंह का कहना हम भी विकास कर रहे थे, हम भी जीते। कोई विकास रहे इस बार कलाधर मंडल जीतेगा। अच्छा, कलाधर मंडल जी। और भी लोगों से क्या सर, कहाँ देख रहे घूर रहे हैं साथ में, क्या कहना चाहेंगे इस बार? क्या राजनीतिक है, किसको विधायक बनाना चाहते हैं आप लोग? देखिए यहाँ जो है ना जदयू ही जीतेगा। यहाँ पे जो है ना उनका जो है पहले से ही संपर्क बना हुआ है, नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, बीमा भारती भी उनका कहना है हम भी 25 साल जो काम किए हैं। बीमा भारती जी वो छोड़ दिया, वो तो नीतीश कुमार के बल पे ही जीत रहा था ना। और नीतीश कुमार के उनको वो तो जो हट गया, तो नीतीश कुमार के बल पे ही जदयू जीतेगा। अच्छा, नीतीश कुमार के। हाँ, तो जो विकास जो किया इतना दिन में, विकास तो वो किया, विकास तो ये जीतेगा तो नहीं करेगा, जो आएगा करेगा ही। अरे चलिए, तो नेता वही होगा ना। चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। इधर आइए, क्या नाम है आपका? इस साइड आ जाइए। क्या नाम है आपका? देख रहे लगातार। लालू जी। अच्छा, लालू जी नाम है जी। तो बताइए इस बार का क्या राजनीतिक है? बहुत सुंदर राजनीतिक है। क्या सुंदर राजनीति? आखिर किसको जिताना चाहते हैं? कलाधर मंडल भी है, बीमा भारती है, शंकर सिंह भी है और निर्दलीय से कई पार्टी उतरेंगी इस बार। जो भी आएंगे ठीक है, लेकिन हम कलाधर बाबू के साथ हैं, जदयू के साथ हैं। क्यों साथ है इसके साथ? क्या इसके अंदर में सरकार के साथ हैं। अच्छा, तो कलाधर बाबू के साथ हैं। अच्छा, कहाँ से बताइए इस बार क्या राजनीतिक है? राजनीतिक तो है कि सरकार नीतीश का है। हाँ। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, कलाधर मंडल को वोट देकर जिताएंगे। अच्छा, कुछ विकास होगा? विकास तो खूब होगा। हाँ। और हुआ भी है। अच्छा, तो विकास का आधार पर तो उनको वोट दे रहे हैं। शंकर सिंह जो बोला, जो मतलब 15 एक कम में दिन में इतना विकास कर दिया। तो कम दिन में क्या विकास, 1 करोड़ में क्या विकास करेंगे? बोला अच्छा कर रहे हैं फिर पब्लिक कहीं वोट। सर बताइए कि यहाँ इस दुर्गापुर गांव में पहुंचे, यहाँ के पब्लिक में कुछ अलग माहौल है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल अच्छा माहौल है। खासकर दुर्गापुर तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही सभी वोटर्स हैं। यहाँ के लोगों का उनके प्रति बहुत श्रद्धा है और हमें भी इन लोगों ने उपचुनाव में भी आशीर्वाद दिया है और आगे भी बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद देने का मन बनाए हुए हैं। अच्छा, जैसे आप इस पंचायत में आए तो हमने देखा कि आपको फूल माला से स्वागत कर रहे थे इस गांव के लोग। देखिए, अब लोगों में श्रद्धा है, उसी का परिणाम है कि लोग माला अर्पण करते हैं किसी को। तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, अपने हृदय से उनके शुभ का कामना करता हूं कि उन्होंने हमें सम्मान देने का काम किया अपने घर पर। तो क्या लग रहा है कि इस बार का जो लगातार आप क्षेत्र में घूर रहे हैं, पब्लिक का मन है कि इस बार कलाधर मंडल जी आए? निश्चित रूप से चुनाव के बाद से मैं चल ही रहा हूं, लगभग तीनों प्रखंड में रुपौली विधानसभा के करीब करीब गांव मैं घूम रहा हूं और घूमने से साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी कमी हुआ है, यह खासकर मैं अपने कमी को भी महसूस किया कि अल्प समय था, जिस कारण मैं हर गांव हर पंचायत तक नहीं पहुंच पाया। इस कारण से भी हमें ऐसे जगह पर कम वोट मिला है और अभी जब मैं जाता हूं तो लोग पश्चाताप करते हैं कि अगर पहले आपसे मुलाकात हुआ होता तो निश्चित रूप से हम लोग आपको। ब्लॉक है, थाना है, बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है।
देखिए, भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, जी इसमें कुछ गांव समाज के भी ऐसे लोग होते हैं जो गलत काम कराने के लिए पदाधिकारी को भ्रष्टता की तरफ मोड़ते हैं। जी यह मेरा अपना सोच है। तो अगर हम लोग अपने आप में दुरुस्त रहेंगे तो किसी भ्रष्ट कर्मचारी का या पदाधिकारी का कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, कई नेता तो सर ऐसे आते हैं और आके बोलते हैं हमें एक बार इस बार वोट दीजिए, हम अगर जीतेंगे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, मुफ्त कर देंगे। होता तो है ही नहीं। इस बात में जान है जी कि नेता के अंदर उस क्षेत्र का सभी पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते जी। हैं। अगर नेता निस्वार्थ होकर, तटस्थ रहकर, जनता के हित को सोचते हुए पदाधिकारी पर मजबूत अंकुश रखेंगे तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अच्छा सर, एक समस्या है रुपौली विधानसभा का, ऐसा समस्या है कि मतलब लाइन अगर कटता है तो 12 घंटा के बाद ही लाइन आता है सर। 24 घंटा में 12 घंटा लाइन रहता है आपकी विधानसभा में। देखिए, लाइन कटने का कुछ तो लापरवाही कर्मी का है, लेकिन एक वाइटल परेशानी है कि यहाँ एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक के लिए स्टेशन बनना जरूरी है। बिजली का आपूर्ति सही तरीका से, सही मात्रा में नहीं हो पाता है। इस कारण करते हैं क्या कर्मी लोग, कभी लाइन काट के इधर, कभी लाइन काट के उधर, सबों को खुश करने का काम करते हैं। उसका मूल कारण है कि एक बिजली का बड़ा स्टेशन होना यहाँ जरूरी है और उसके लिए सरकार अनुशंसा कर दी है। उसका जमीन खोजा जा रहा है, जमीन का भी लगभग सत्यापन हो चुका है कहाँ बनना है। तो वह जब बन जाएगा तो हमें लगता है यह समस्या दूर। सर आपने पब्लिक से, हमारे चैनल के माध्यम से, देखिए, मैं तो साफ आपको भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा कि हम लोगों के चलते प्रचार के क्रम में, घूमने के क्रम में आप भी आ गए, बहुत खुशी की बात है। और मैं कहना चाहूंगा, आप लोग हमें आशीर्वाद देकर बनाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से मेरे दिल में श्रद्धा है। मैं नौकरी छोड़कर शिक्षक पद से रिजनेशन देकर जनता के सेवा के लिए आया हूं क्षेत्र में। अगर हमें आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से निर्लोभ होकर समाज का काम करूंगा, लोगों के सम्मान बढ़ाने का काम करूंगा, बच्चों को अच्छे दिशा में जाने के लिए परामर्श करूंगा। किसी को हम चुनावी दौर में दारू पिलाकर वोट लेने का काम नहीं करूंगा, चाहे मैं विधायक बनूं या नहीं बनूं। लेकिन जो प्रत्याशी समाज में दारू और स्माइक पिलाकर लोगों को बर्बाद करने का काम करते हैं, मैं धिक्कारता हूं। आप 5 साल के लिए विधायक बनिएगा या मुखिया बनिएगा, लेकिन हमारे समाज को बर्बाद कीजिए, उसका 3 पीढ़ी बर्बाद होगा। यह आपका देन है, इसलिए ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। मैं जोरदार शब्द में कहना चाहूंगा, ऐसा करने वाले प्रतिनिधि से हमारे समाज के लोग बचें। वोट सही जगह पर डालें, सही व्यक्ति को वोट डालें जो हमारे समाज को सही तरीके से विधिवत सामाजिक व्यवस्था के अनुसार रखे, देखे, उसमें सहयोग करे, उनको बनाने का प्रयास करें, चाहे वो कलाधर मंडल हो या और कोई हो। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि कलाधर मंडल ही केवल यहाँ अच्छे लोग हैं, कोई जो अच्छा लोग आवे उनको बनाने का काम करें। यह क्या लगा हुआ है रुपौली विधानसभा में, एक चीज बार बार हमको सुनना मिलता है। जब से मैं उपचुनाव में भी नॉमिनेशन देने के बाद क्षेत्र में आया तो चर्चा में आता था, अवधेश मंडल को शंकर सिंह ही थामेगा और शंकर सिंह को अवधेश मंडल ही थामे। क्या थामेगा? हमें तो लगता है ना वो किसी को थामे है ना ही किसी को थामे है। दोनों में से कोई समाज को थामने का और संभालने का काम नहीं किया है। दोनों अपने अपने लिए भले अपने आदमी को 100-200 को गंवाने का काम किया है, बचाने का काम दो में से कोई नहीं किया है। बस मैं समाज से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, निश्चित रूप से आप अच्छा प्रतिनिधि को चुनिए, सेवा करने का उनको अधिकार दीजिए, आपका सेवा करेंगे निस्वार्थ रूप से। बस इतना ही कहकर मैं चाहूंगा कि इस के लिए मैं आपको फिर दोबारा धन्यवाद देता हूं।